भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने लगभग 600 वर्ष पूर्व भविष्य की अनेक घटनाओं की भविष्यवाणी की थी। इस ग्रंथ में वर्णित कई भविष्यवाणियां आज के समय में सच होती प्रतीत होती हैं। यह वीडियो भविष्य मालिका से संबंधित भविष्यवाणियों पर आधारित है, जिसमें भविष्य के बारे में कई चेतावनियां दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि 2025 के बाद युग परिवर्तन होगा और इस समय के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। एक विनाश का समय वीडियो में कहा गया है कि रात को विनाश आएगा। भविष्य मालिका में यह भविष्यवाणी की गई है कि 1009 वर्ष तक मनुष्य का अस्तित्व रहेगा, जो 2032 के बाद सतयुग की शुरुआत का संकेत है। इस समय में भगवान अपनी शक्ति से सभी मनुष्यों को रोगमुक्त करेंगे और उनके दोष समाप्त कर देंगे। 2 विश्व युद्ध भविष्य मालिका के अनुसार युद्ध और विनाश की भविष्यवाणी भी की गई है, जो भारतीय भूमि से संबंधित होगी। इसमें यह भी बताया गया है कि 2025 में शनि के मीन राशि में आने के बाद युद्ध की संभावना बढ़ेगी। 3 जल प्रलय का संकेत भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ स्थानों पर 100 से 200 फीट तक बारिश होगी, जिससे दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे। 4 सत्य युग का आगमन। सत्य युग 2032 के बाद शुरू होगा और उस समय भगवान के प्रभाव से सभी लोग दिव्य रूप में बदल जाएंगे। उनके शरीर से सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और लोग दीर्घायु होंगे। यह भविष्यवाणी भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखी गई है, जिसे संत अच्युतानंद ने 600 वर्ष पहले लिखा था। उनका उद्देश्य मानवता को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। रात में आएगा विनाश आज से पहले यह बताना नहीं चाहिए था। यह एक गुप्त बात है, परंतु भविष्य मालिका में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। ग्रंथ में यह भी दर्शाया गया है कि 1009 वर्ष तक मनुष्य का जीवन रहेगा। 2032 के बाद सतयुग की शुरुआत होगी और उसी युग में भगवान योगमाया शक्ति से सभी मनुष्यों को रोग मुक्त कर देंगे। 600 वर्ष पूर्व ही संत अच्युतानंद दास ने यह सब लिख दिया था। उन्होंने कहा था, जब 13 दिन का पक्ष होगा तब कल की भगवान विचार करेंगे, मैं अपने भक्तों का उद्धार करूंगा। 2025 को लेकर कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि यह एक नए युग की शुरुआत का वर्ष होगा, कि 2025 के बाद धर्म की स्थापना होगी। पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रभाव बढ़ेगा। वर्ल्ड वॉर भी होगा और उड़ीसा में वर्ल्ड वॉर 3 का अंतिम अध्याय घटित होगा। एक प्रामाणिक रूप में आज कई प्रकार के ट्रांसलेशन उपलब्ध हैं इस ग्रंथ के, जिसमें अनेक घटनाओं का उल्लेख है। गुरुजी, 2025 के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि प्रलय आ जाएगी, बहुत से लोग मारे जाएंगे, कई जगह ज्वालामुखी फटेंगे, युद्ध चरम पर होगा और लोग आपस में संघर्ष करेंगे। इसे युग परिवर्तन कहा जा रहा है। पर बिल्कुल यहाँ भविष्य मालिका ग्रंथ की प्रमुख भविष्यवाणियों और उसमें वर्णित कथा का एक विस्तृत लगभग 1500 शब्दों में वर्णन किया गया है। भविष्य मालिका एक दिव्य दृष्टि की गाथा। संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक रहस्यमय भविष्यवाणी ग्रंथ। भविष्य मालिका उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास द्वारा रचित एक भविष्यवाणी ग्रंथ है, जो लगभग 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इस ग्रंथ में उन्होंने विश्व के भविष्य, धर्म परिवर्तन, प्रलय, युद्ध, नई सभ्यता और अंततः सत्य युग की स्थापना तक की भविष्यवाणी की है। अच्युतानंद दास पंचसखा नामक 5 दिव्य संतों में से एक थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की कृपा से दिव्य ज्ञान प्राप्त था। यह ग्रंथ मुख्यतः उड़िया भाषा में लिखा गया था और बाद में संस्कृत, हिंदी तथा अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इसकी भविष्यवाणियां रहस्यमयी, गूढ़ और कई बार प्रतीकात्मक हैं। 1 प्रारंभ कलियुग का चरम काल। ग्रंथ की शुरुआत कलियुग के भयावह स्वरूप से होती है। इसमें बताया गया है कि कलियुग के अंत समय में धर्म और सत्य लुप्त हो जाएंगे, लोग लालच, धोखे और पाप के मार्ग पर चलेंगे, ब्राह्मण वेद छोड़कर माया में उलझ जाएंगे, शासक भ्रष्ट हो जाएंगे और जनता पीड़ित होगी। धर्म और अधर्म में अंतर कर पाना कठिन होगा। संत अच्युतानंद ने लिखा, कली कालर शेष समय लोके करीबे पापेर नाचे, धर्म होइबे गुप्त स्थान रे, अधर्मे होइबे राजा बाजे। कलयुग के अंत समय में पाप का नृत्य होगा, धर्म छुप जाएगा और अधर्मी लोग राज्य करेंगे। 2025 युग परिवर्तन का संकेत। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 के बाद संसार में एक बड़ा बदलाव होगा। यह वर्ष संक्रमण काल की शुरुआत मानी गई है। इस काल की प्रमुख घटनाएं, युद्ध की लहर पूरी दुनिया को घेर लेगी, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़ बढ़ेंगी, भारतीय उपमहाद्वीप युद्ध और विनाश का केंद्र बनेगा। विशेषतः उड़ीसा, शनि का मीन राशि में प्रवेश एक बड़ा ज्योतिषीय संकेत माना गया है, जिससे वैश्विक घटनाओं में तेजी आएगी।
3 वर्ल्ड वॉर 3 और उड़ीसा की भूमिका। भविष्य मालिका में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच होगा। कई देशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उड़ीसा इस युद्ध का अंतिम रणक्षेत्र बनेगा जहां निर्णायक युद्ध लड़ा जाएगा। अच्युतानंद लिखते हैं, सिंहद्वार पुरीरे होइबे से शरण, जहां कलंकी अवतरिबे धरी धर्म धन। पुरी में अंतिम युद्ध होगा जहां भगवान कल्कि धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होंगे। 4 जल प्रलय और प्राकृतिक संकट। भविष्य मालिका में जल प्रलय का उल्लेख है। 100 से 200 फीट तक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और कई शहर जलमग्न हो जाएंगे। हिमालय से नदियां विकराल रूप लेंगी, दुनिया के कई हिस्से डूब जाएंगे और मानवीय जीवन संकट में पड़ जाएगा। यह सब प्रकृति का क्रोध और मानव के पापों का परिणाम बताया गया है। 5 कल्कि अवतार का आगमन। संत अच्युतानंद ने लिखा है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वह एक सामान्य मानव रूप में जन्म लेंगे। उनका उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनः स्थापना होगा। वे सत्य, शांति और दिव्यता का मार्ग दिखाएंगे। कल्कि रूपे प्रभु अवतार, करीबे अधर्म सहार, भक्त जन के करीबे तार, धर्म थापिबे नवारूप धार। कल्कि रूप में भगवान आएंगे, अधर्म का संहार करेंगे और भक्तों का उद्धार करेंगे। 6 2032 सत्य युग की शुरुआत। 2032 के बाद भविष्य मालिका के अनुसार सत्य युग की शुरुआत होगी। मनुष्य रोग मुक्त हो जाएगा, शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होगा, मनुष्य दीर्घायु होगा और मानसिक रूप से शुद्ध होगा। द्वेष, क्रोध, स्वार्थ, पाप आदि समाप्त होंगे। धरा पर एक विश्व, एक धर्म, एक सत्ता की स्थापना होगी। 7 भविष्य की चेतावनियां और निर्देश। भविष्य मालिका में केवल भविष्यवाणियां नहीं बल्कि मनुष्यों के लिए कई चेतावनियां और सुझाव भी दिए गए हैं। क्या करना चाहिए? सच्चे हृदय से भगवान का नाम स्मरण करें, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलें, अन्न, जल और सेवा में सदैव सजग रहें, प्राचीन संस्कारों को न भूलें। क्या नहीं करना चाहिए? अधर्म और असत्य का समर्थन न करें, लोभ, मोह और घृणा से बचें, धर्म का मजाक न उड़ाएं। 8 अद्भुत भविष्यवाणियां जो सच हुई या हो रही हैं। भविष्य मालिका में कई ऐसी बातें कही गई हैं जो आज के समय में सत्य होती प्रतीत होती हैं। चीन और अमेरिका के बीच तनाव, विश्व में धार्मिक संघर्ष और कट्टरता का बढ़ना, जलवायु परिवर्तन और असामान्य बारिश, भारत की वैश्विक शक्ति के रूप में उभरती भूमिका, तकनीक और मशीनों का अत्यधिक प्रभाव, आध्यात्मिकता की ओर युवा वर्ग का झुकाव। भविष्य मालिका केवल भविष्य बताने वाला ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक धार्मिक चेतना का आह्वान है। संत अच्युतानंद दास ने यह संदेश दिया है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, लेकिन वह केवल धर्म और भक्ति के पथ से ही शुभ फल देगा। यह ग्रंथ आज के समय में मानव जाति के लिए एक चेतावनी भी है और एक आशा की किरण भी, जो बताता है कि अंधकार के बाद सवेरा जरूर आता है और 2032 के बाद का सत्य युग उसी सवेरे का प्रतीक होगा। भविष्य मालिका की 10 प्रमुख भविष्यवाणियां। 1 भारत का विभाजन। 1947 में भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन हुआ, जो इस भविष्यवाणी से मेल खाता है। 2 चीन का भारत पर आक्रमण। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, जो संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी के अनुरूप है। 3 भारत की अंतरिक्ष में प्रगति। भारत ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के माध्यम से अंतरिक्ष में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 4 भारत का परमाणु शक्ति बनना। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिससे वह परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना। 5 आधार कार्ड की अवधारणा। 2009 में भारत सरकार ने आधार कार्ड की शुरुआत की, जो नागरिकों की पहचान का प्रमुख साधन बना। 6 मंगल मिशन। भारत ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर मिशन भेजा, जो इस भविष्यवाणी की पुष्टि करता है। 7 क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत। भारत ने 1983 और 2011 में क्रिकेट विश्व कप जीता, जो इस भविष्यवाणी से मेल खाता है। 8 भारत का डिजिटल बनना। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत भारत ने तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 9 चंद्रमा पर भारत का कदम। भारत ने चंद्रयान मिशनों के माध्यम से चंद्रमा पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। 10 कोरोना महामारी से निपटना। भारत ने कोविड-19 महामारी का सामना करते हुए वैक्सीनेशन और अन्य उपायों के माध्यम से स्थिति को संभाला। इन भविष्यवाणियों की सटीकता और वर्तमान घटनाओं से उनकी समानता भविष्य मालिका ग्रंथ की महत्ता को दर्शाती है।